कलाम पेश करेंगे। एक बार जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए। सुभान अल्लाह। अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर ही देगा, मतलब बड़ी मेहनत लगती है उसको कराना पड़ता है। आज है नसीब से क्या रखे वफाओं की गुलशन मोहब्बत को वो मेरे गुनाहों को धो देती है, वो मेरे गुनाहों को धो देती है। दोस्ती तो करते हैं हर किसी से हम, लेकिन घर में आने जाने का सिलसिला नहीं रखते। सैयद टीपू सुल्तान साहब और उनकी पार्टी के बारे में एक बात कहूँगा कि अब ये मैदान में उतर ही गए तो उनका मकसद ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने पे सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सारी पार्टियां हैं, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली कोई पार्टी नहीं नजर आ रही। तो इसलिए मैंने बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली, जैसा उन्होंने संविधान लिखा था, सबका साथ रियल में संविधान ने दिया और सबका विकास असल में संविधान ने करा। जैसा कि मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, नए नए कानून लाकर ठोकते हैं, जनता को परेशान करते हैं। कभी लेकर आ जाते 3 तलाक, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी कुछ चलते रहता होगा। अभी ला लिए जो भी ड्राइवर एसोसिएशन है, जितने भी ड्राइवर है, जो भी ड्राइविंग करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ड्राइवर ही, उनको 7 लाख रुपए का जुर्माना कहाँ से पे करेगा वो, और 10 लाख या 7 लाख उसको भी रखे उसमें दो। हाँ, और उसकी जो ड्राइवर एसोसिएशन के जो भी है ड्राइवर जो भी करता मजदूर को 15,000 रुपए तनख्वाह है, 10 से 12 से 15,000, वो 7 लाख का जुर्माना 10 लाख का जुर्माना कहाँ से पे करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है जनता के हित में और जनता के हक में आवाज उठने वाली कोई पार्टी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है जो दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में तो ऐसा लगता है कि संविधान के दुश्मन सब बन गए। मेरा सबसे पहला एजेंडा ये रहेगा कि ईवीएम मशीन हटाकर 2024 का इलेक्शन किया जाए। ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान बचाओ। बाकी इससे अलावा और भी बहुत सारे बातें हैं, वो इंशाल्लाह आगे पता चलेंगी। हम बोलकर नहीं बताएंगे, करके बताएंगे। और हमेशा मोटा भाई और छोटा भाई दोनों मिलके बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं आवाम को और जनता को। बहुत सारे बातें हैं, वो तो जनता सब जानती, जनता जनार्दन है, मैं क्या बयान करूं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इनके दौर में ऐसा चल रहा है, ऐसा ही वो चलाने की कोशिश करते कि मैं संविधान को बार बार वो क्या बोलते संविधान का उल्लंघन करते। अरे संविधान लेकर चलो और संविधान के साथ चलो, क्योंकि संविधान ने सबको आजादी से जीने का हक दिया और उन्हें बार बार जनता का हक मारने की कोशिश करते, जो कि गलत बात है। बस इस बात में तुम्हें सबसे पहला मेरा एजेंडा ये रहेगा कि 2024 का इलेक्शन ईवीएम मशीन हटाओ और संविधान को बचाओ। ये जो पार्टी बनी है अम्बेडकर नेशनल सेना पार्टी को बनाए, पार्टी बनाने का शौक नहीं है, लोगों के विकास का शौक है। लोगों की क्या मजबूरी है, क्या हालत है, इसके लिए पार्टी बनाए। कि जब फरियाद करने पुलिस स्टेशन जाता तो उसको ही अंदर बिठा देते। ये हालात चल रहे हैं वहाँ, और उसके ऊपर जो सरकार है, वो सरकार ऐसी आ गई कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे कि गरीबों को तो बेमौत मार दे। तो हम सब एक अकेला इंसान अगर पार्टी बनेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता।
उसको साथ जनता का होना बहुत जरूरी है। कि एक उंगली से अगर के किसी को मारो तो मार नहीं लगता, एक फैट बना के मुट्ठी बना के मारो तो फैट कैसी लगती है। उसी तरीके से ये पार्टी का है, पार्टी का जो ये रखे हमने जो पार्टी बनाए, इसका जनता को इसका विकास मिलना, गरीब अल्पसंख्यक को इसका विकास होना होगा। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो लड़ने तैयार है, हम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। किसी से नहीं डरते, हम जो भी है उससे हम डट के लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ आप लोगों के लिए, जनता के लिए, वो अल्पसंख्यक जनता के लिए, वो गरीब जनता के लिए, वो मजबूर जनता के लिए हम लड़ने तैयार है। सिर्फ साथ आपका होना। आप तो हमारे पार्टी ने जन्म ली है, जब रेंगेगी चलेगी दौड़ेगी तो सबको हैरान कर देगी। अच्छों में सके छूट जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, लेकिन कुछ हम कर नहीं सकते जब तक आप लोगों का साथ नहीं रहेगा। आपके साथ रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते। दिल्ली से दिल्ली तक लड़ते हम जाएंगे। सिर्फ आपका साथ की हमको जरूरत है। और फिर हम क्या करते देखो, पार्टी को अपने जोश में लाओ। आज तक 1947 से देश आजाद हुआ, जब से तो पार्टियां चला रहे देश को, और कैसा चला रहे हम क्या बताएंगे। आप तो खुद ही जानते कि कैसा गिरगुट की तरह रंग बदलते हैं, इलेक्शन में कैसा करते हैं, इलेक्शन चले जाने के बाद क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन आपका साथ, जनता का विकास। जब आप साथ देंगे तो जनता का विकास होगा। और पार्टी हमारी मजबूत बनाओ, पार्टी का साथ दो। डॉक्टर सैयद टीपू सुल्तान राष्ट्रीय नेता का साथ दो, वो तुम्हारे लिए मैदान में उतरे। ठीक है, शुक्रिया। थोड़ी देर है भी उसमें। हाँ ओके सर, आज क्या कहेंगे, ऐसी क्या खास बात है? आपने जो एक नई पार्टी का एक आज नींव रखी है, तो ऐसी कौन सी खास बात है आज आपके पार्टी में? यहाँ पर तो कई हजारों पार्टियां हैं, आप ऐसी कौन सी नई बात करने वाले हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बोलूँ। हजारों लाखों पार्टियां हैं, लेकिन सैयद टीपू सुल्तान के जैसा किसी के सीने में दिल नहीं है, जो जनता के लिए लड़ेंगे, मुद्दे उठाएंगे। और जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। जब तक तुम नहीं बोलेंगे, कोई हल्ला नहीं करेंगे, और उसके लिए पार्टी चाहिए, पार्टी का झंडा चाहिए। पार्टी के झंडे के नीचे ही तो लड़ा जाता, आवाज को गली से दिल्ली तक पहुंचाया जाता। इसके लिए पार्टी होना, पार्टी स्थापन करने का ये मतलब है कि हम जनता के लिए लड़े, जनता के लिए आवाज उठाए, जनता के मुद्दे, ये जो मुद्दे हैं उनको जनता को लेके चलना है बोल के हम ये पार्टी बनाए। और ये पार्टी को हम लेके चलेंगे, इंशाल्लाह गली से दिल्ली तक पहुंचेंगे आवाज लेके। सबसे पहले किस मुद्दे पर आप? हम सबसे पहले तो देखो वो मुद्दे पे करेंगे कि जो ये ईवीएम हटाकर मशीन जो है इसको हटाओ बोलेंगे हम। 2024 का इलेक्शन उसको हटा दो। सर, कहीं ये लोकसभा को, विधानसभा को देखते हुए कोई ऐसी पार्टी तो नहीं बनाया आपने, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे लोकसभा और विधानसभा, असल जो नेता जो है गली से दिल्ली जाता तो उसको जनता ली जाती, और वो जनता जब इलेक्शन जब आते तो बैंड को लेकर था टूट बारिश के टाइम पे करते, वैसा इलेक्शन के टाइम पे सब निकल के आते बिलों में से, और जैसा इलेक्शन होगा कि फिर गायब हो जाते, गधे के सिर से सिंह कैसा गायब होता वैसा। जनता की मदद कौन करेगा, और गरीबों को देखेगा कौन? जब तक मजदूर रात में मजदूरी करके घर पे नहीं पहुंचता उसका चूल्हा नहीं सिरकता। तुम रात दिन नए नए फैसले लाते, जनता को परेशान करते, अवाम को परेशान करते। तुम तो बैठे, तुमको वहां पर एयर कंडीशन होता, प्राइवेट जेटों में कौन पहुंचाया? वो गरीब जनता ने पहुंचाई, वो अवाम का तुम्हारे साथ है बोल के तुम वहां पहुंचे। और तुम जब चुन के आने के बाद जब पब्लिक तुम्हारे पास मदद मांगने जाती तो तुम बोलते हम आपके है कौन? पहले तो बहुत बोलते हम तुम्हारे ये है, ये वो है, तुम्हारे हम खिदमतकार है, तुम्हारे हम सर्वेंट है, और जब चुनकर आ जाते तो बाद में बोलते कि हम आपके है कौन? दरवाजे जनता के वास्ते बंद कर देते, फिर वो दरवाजे इलेक्शन के टाइम ही खुलते, और हमारे को कोई भी विधानसभा से लोकसभा से कुछ लेना देना जनता के
हित में आवाज उठाने के लिए और जनता के हक के वास्ते ये बना वाला है। क्योंकि आज का जो दौर गुजर रहा कि जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे, क्या है ये हिंदू राष्ट्र, क्या है ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र असल में हमारी पार्टी जब सत्ता में आएंगे तो सबसे खतरनाक कानून उसके ऊपर लेंगे कि जो भी हिंदू राष्ट्र का अगर वर्ड अपने जबान पे लाता तो वो असल में देशद्रोह है, वो देशद्रोह है असल में। उसकी नागरिकता रद्द होना चाहिए और उसको देश के बाहर हटाना चाहिए, क्योंकि संविधान का खा रहे, संविधान में रह रहे और संविधान को बुरा बोल रहे। क्योंकि जो तुम मांग रख रहे ये फजूल रास्ता, देश जो है ना गीता से, ना कुरान से, ना बाइबल से, ना गिरजाघर से, ना कोई धार्मिक इससे देश नहीं चलता। देश चलता संविधान से। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म, सबका धर्म अपने घरों तक और मंदिर मस्जिद के अंदर तक है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, समाज मंदिर, उसके अंदर धर्म, तुम्हारे घर के अंदर धर्म। धर्म को राजनीति के अंदर मत लाओ। तुम गंदी राजनीति कर रहे, इतनी गंदी राजनीति कर रहे कि जिसकी हद नहीं धर्म की। जिसके घर का बच्चा मरता या जिसकी कोई भी एक ऐसा होता मॉब लिंचिंग के अंदर, इसके अंदर तुम मारते, वो कोई भी जात का हो, उसके घर के उसको जाकर पूछो, उसके माँ को पूछो, उसके बाप को पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही होंगी। उन पे उस दिन कयामत टूट गई उनके ऊपर। वो कोई उनको पार्टी वार्टी से, इससे कोई दीन धर्म जातिवाद, ये जातिवाद राजनीति से कुछ लेना देना रहता। जिसका कोई इंसान घर से मरता जाया होता उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती, कि इंसानियत के नाते से सर, पूछो। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी ने कदम रख चुका है, तो कौन कौन नए लोग आपसे जुड़े? अब वो तो इंशाल्लाह जितने भी ज्यादा से ज्यादा अवाम जुड़ेंगी उतना बेहतर रहेगा। क्योंकि हमने जो पार्टी बनाए सब आम जनता के वास्ते ही तो बनाए ना, उनके हित में, उनके हक में आवाज उठाने के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई पार्टी आवाज नहीं उठा रही। कोई भी चीज आता है उसका आवाज नहीं उठाते, विरोध नहीं करते। बोल रहे वो हिंदू राष्ट्र बनाते, हाँ हिंदू राष्ट्र कैसा बना सकते हो? क्या 4 मुसलमान हैं इंडिया के अंदर जो उनको निकाल देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? लेकिन जब 950 साल मुसलमानों ने हुकूमत देश की संभाली थी ये हिंदुस्तान की, तो जब ये कहाँ गए थे? उन्होंने तो नहीं करे ऐसा कि नहीं हम है तो इनको निकाल देंगे, इनको हकाल देंगे, और हम है तो ये ऐसा हिंदू लोगों को हकाल दिए और मुसलमानों ने राज करे। 950 साल मुसलमानों ने हुकूमत करे मगर हिंदू को जरी भी तकलीफ नहीं होने दिए। भाईचारा था उनके दिल में, भाईचारा लेके चले उन्होंने। आज कहाँ गया वो भाईचारा? सर, लेडीज के लिए खास करके और नौजवानों के लिए आप क्या ऐसा कौन सा कदम उठाएं? लेडीज के लिए और नौजवानों के लिए जो ऐसा कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद हम नौकरियां देंगे, नौजवानों को नौकरियां देंगे, उनको बोल रहे कि तुम हायर एजुकेशन हासिल करो और पकोड़े तलो। क्या हायर एजुकेशन पकोड़े तलने के लिए उन्होंने वो हासिल कर रहे उतनी डिग्रियां वो सब? अगर ऐसा तुम देश का भविष्य के साथ खेल रहे, तुम वो जो बच्चे हैं वो कोई भी जात का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जय भीम, कोई भी समाज का बच्चा हो, वो देश का भविष्य है। वो बड़ा होके कल एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, वो बड़ा होके कल विश्व में भारत को सुपर पावर बनेगा, वो बड़ा होके भगत सिंह बन सकता देश के वास्ते, वो बड़ा होके और भी कोई महापुरुष बन सकता। तो तुम देश के भविष्य को अपने हाथों से खराब कर रहे, पकोड़े तलने लगेंगे तुम। उनके लिए हायर एजुकेशन जिन्होंने भी हासिल करे, उनके लिए जितना भी आला से आले मकाम तक उनको जितने भी उनकी जहां तक उनको पहुंचाना चाहिए वहां तक उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करना। हमारी गवर्नमेंट जब भी आएंगी इंशाल्लाह एजुकेशन जो बिक रहा आजकल, गरीब का बच्चा कहाँ से सीखने के लिए जाएगा? लाखों रुपए फीस लगा दिए। सबसे पहले तो सीखेंगे उसके ऊपर कसेंगे, किसके ऊपर? कि जो एजुकेशन को बेच रहे, लाखों एजुकेशन को मुफ्त कराओ, फ्री कराओ। जितने भी प्राइवेट एजुकेशन के ये चल रहे इंस्टीट्यूट उन सबको बंद कराओ या उनके ऊपर कानून लाओ। तुम ये ड्राइवरों पे, गरीब जनता पे जो ला रहे ना, मोटा भाई और छोटा भाई दोनों को भी बोलूंगा मैं, तो उनके ऊपर आप लाओ कानून। क्योंकि सरकारी स्कूल जो है उसके अंदर ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए कि जो आप बोलते सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा सबका साथ सबका विकास? बेटी मणिपुर के अंदर कपड़े निकाल कर उसको इतनी बयान नहीं कर सकता मैं, इतने बुरे हाल में उनको मारा जाता। क्यों नहीं आपने उन पर एक्शन ली? क्यों नहीं उनको आपने जल्दी